जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल, जहाँ की मेरा नी रिप्लेसमेंट होना है। हस्बैंड बैठे हुए वेट कर रहे थे अपनी बारी आने का। यहाँ स्लिप बननी थी और फाइल बननी थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे पहले के, लेकिन अब हमें स्टार्टिंग से सारा प्रोसीजर करना था जैसा कि हॉस्पिटल में होता है। वेट कर रहे थे अपने रूम मिलने का। रूम मुझे अलॉट हो गया और मैं अपने रूम में जाके शिफ्ट होती हूँ और वहाँ पर मुझे बेड पे लिटा दिया जाता है और सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं। देख सकते हैं हस्बैंड बेड पे बैठे हुए हैं, दोनों बेटे भी हैं, टीवी चल रही थी। और यहाँ मेरी जो भी स्टार्टिंग में काम होते हैं सारे हो गए थे और अब मेरा ऑपरेशन हो चुका था। नेक्स्ट डे देख सकते मैं बेहोश थी, कुछ क्लिप ली थी और उसके बाद जब होश में आता है तो ब्लड भी चल रहा था और भी चीज़ें, दवाइयाँ जो थी वो इसके लिक्विड के थ्रू बॉडी में दी जा रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लड भी है और पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ ब्लड के माध्यम, ब्लड भी था, वो सब लिक्विड के माध्यम से था। ड्रिप लगी हुई थी और मुझे इस तरह से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी थी, सारा इजीली हो जाता। दोनों हाथों में ड्रिप थी, पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ थी, इंजेक्शन थे जो कि मेरे ऑपरेशन के बाद दिए जाने थे। हैवी डोज थे। मुझे करवट लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत पेनफुल था, लेकिन जैसा कि जानते हैं ये सारा होता ही है। फिर मेरी निगाह जाती है वॉकर पर, जो कि आने वाले समय में इसी के साथ मुझे चलना है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आते हैं और मुझे पहली बार वॉक कराते हैं। मेरा जाना हुआ वॉशरूम तक मैं जाती हूँ, एक एक कदम। फ्रेंड्स, इतनी पीड़ा थी, इतनी पीड़ा थी जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती। एक एक कदम बहुत भारी था, लेकिन ऑपरेशन के बाद ये मेरे पहले कदम थे वॉशरूम की तरफ। आगे हेल्पर ने मेरी बहुत अच्छे से केयर की और मुझे कोशिश करती है बेड पर बिठाने के लिए। वॉकर है, क्योंकि खड़े होने में चक्कर बहुत आ रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने बेड पर कैसे बैठूं, कैसे सिस्टम में आऊं। तो फ्रेंड्स, उसने बहुत हेल्प की, समझाया कि आप थोड़ा सा पीछे होइए और पीछे हो जाइए। पीछे जाने के बाद अपने पैरों को बेड से टच करिए और पीछे जाइए। इस तरह मैं जा रही थी और अपना संतुलन बनाए हुए थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। अगर गिर गई तो पता नहीं मुझे मेरा क्या होगा। तभी उसने हेल्प मेरी की, वॉकर को पकड़ा और कहा कि अपने हाथ को बेड पर रखिए और धीरे धीरे पैर को सीधा करते हुए नीचे ज़मीन तक लाइए और आप पीछे बैठ जाइए। उसकी हेल्प से मैं पीछे बैठ गई और उसने मुझे बहुत प्यार से सहयोग दिया, कंधे पे हाथ रखा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे आते हैं मेरे फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि मुझे चलने की प्रैक्टिस करवाते हैं। और ये वॉक थी जो कि स्टार्टिंग में डॉक्टर देखते हैं कि कैसा चल रहा है, कैसा ट्रीटमेंट है, कैसी प्रोग्रेस है। तो मुझे वॉक थोड़ा सा अपने रूम से बाहर लेके जाते हैं, बातचीत भी कर रहे थे। ये मेरे वो डॉक्टर हैं, मसीहा हैं, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। ये है मेरे फिजियोथेरेपिस्ट। नेक्स्ट डे मेरी ये फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। पैरों की मूवमेंट, जैसे देख सकते हैं, पंजे आगे पीछे होना और इस तरह से करते हैं जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है और मसल्स जो हैं वो लूज़ होती हैं, जो कि हमें तैयार होती हैं हमारे आगे चलने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। क्लॉट्स बंधे होते हैं ना ब्लड के। और फ्रेंड्स, इस तरह से ये एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज को करते हैं जो कि नी को बेंड करना होता है, खोलना होता है, यानी नीचे दबाना होता है। वो सारी एक्सरसाइज डॉक्टर करा रहे थे। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर ये वाली एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें मुझे अपने नी के लिए बेड से टच करना होता है और थोड़ा सा प्रेशर देना होता है। ये 2-3 एक्सरसाइज थी जो नेक्स्ट डे से मेरी स्टार्ट हो गई थी और डॉक्टर की निगरानी में सारा काम चल रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी पीड़ा थी, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। सारे ही अगले दिन से स्टार्ट हो गए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्का हल्का सा पैर उठता है, जो कि बहुत थोड़ा सा है, लेकिन ये प्रोग्रेस का एक हिस्सा है। इसी से पता चल जाता है कि कितना रिस्पांस हो रहा है पैर में और कितना हमें चाहिए। देख सकते हैं, इस तरह से सारी मशीनें वगैरह सब लगी हुई थी। और अब जो नेक्स्ट है वो इस तरह से, मैं नेक्स्ट डे डिस्चार्ज होती हूँ। डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर पर आई। घर पर आने के बाद देख सकते हैं आप, इस तरह से मेरा स्ट्रेचर था। स्ट्रेचर से ही मेरा घर आना हुआ और काफ़ी लंबी लाइन थी, कतारें लगी हुई थी। जहाँ देखिए वहाँ बीमार हैं, परेशान हैं। ये मेरा स्ट्रेचर था। हस्बैंड आ जाते हैं, मेरा स्ट्रेचर लेके चलने लगते हैं, क्योंकि मुझे अब जाना था अपने घर, जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था कि मैं जल्दी अपने घर जाऊं, रिकवरी करूं।
तो हस्बैंड आते हैं, हस्बैंड चल रहे हैं स्ट्रेचर लेकर के, मुझे लिफ्ट में शिफ्ट करते हैं। लिफ्ट के द्वारा हम नीचे आते हैं और मैं खुश थी क्योंकि मैं अपने घर आ रही थी। देख सकते हैं सामने मेरी फ़ाइल की पूरी पॉलीथीन रखी हुई थी और इस तरह से अब मुझे नेक्स्ट बार आना था अपने स्टिच को कट कराने के लिए। ये देख सकते हैं मेरे स्टिच लगे हुए हैं और 15 दिन हो चुके थे मुझे ऑपरेशन कराए हुए। अब मेरे स्टिच कट होने थे, स्टिच सारे साफ़ थे, लेकिन बहुत पेनफुल था ये भी दौर। स्टिच देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी नीचे तक गए थे, काफ़ी बड़े मोटे मोटे तारों से थे। बार बार देख रही थी, डर रही थी। फिर डॉक्टर आते हैं और मेरे स्टिच को सारा रिमूव करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से सारे स्टिच हैं। अब ये सारे कट होंगे और सब निकाल दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, आप देखेंगे तो आपको रूह कांप जाएगी। फ्रेंड्स ये है नया नेक्स्ट प्रोसीजर जो कि मैं बार बार देख रही थी अपने स्टिच को और डर रही थी क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मुझे देखते हुए बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे करेंगे, कैसे कट करेंगे, क्योंकि ये इस तरह का मैंने कभी भी इस तरह के स्टिच नहीं देखे थे। स्टिच मेरे कट गए और हस्बैंड मुझे स्ट्रेचर के द्वारा वापस लाने लगते हैं और भी लोग थे। फिर मैं आती हूँ अपने घर। इस तरह से डॉक्टर ने दूसरी बैंड लगा दी और मैं अपने घर में आई। डॉगी मेरा बहुत खुश था मुझे देख करके, देख सकते हैं वो मेरे पास आया और बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी मालकिन आ गई हैं। हस्बैंड भी देख के खुश थे क्योंकि फाइनली मेरे स्टिच कट हो चुके थे और अब मुझे घर में बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद लौटी थी। मेरा डॉगी भी बहुत खुश था। ये मेरी मेड बैठी हुई है जो कि मुझसे मिलने आई थी और अब नेक्स्ट टाइम मुझे जाना डॉक्टर के यहाँ दोबारा विजिट करनी थी। मैं अपने बेटे के साथ आई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी क्योंकि अभी तक मेरा सारा प्रोसीजर जो भी है स्ट्रेचर पर चल रहा था। उसके बाद मेरा ये भी विजिट पूरी आती, मैं आती हूँ घर पर फिजियोथेरेपी के द्वारा। अब मेरा ये प्रोग्रेस है और मैं वॉकर के थ्रू धीरे धीरे चलती हूँ। फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट अच्छा है, आप लोगों का आशीर्वाद है और सबकी मुझे प्यारी प्यारी विशेस हैं और उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्दी ही चलने लगूँगी और ये मुझे मेरा वॉकर भी छूट जाएगा और नीचे जो ब्रेस लगी हुई है ये भी कुछ दिनों के बाद हट जाएगी और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को अच्छे से जी सकूँगी। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए थैंक यू।